नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। प्रदेश में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव होने और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को या कहें कि प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो बात बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो और अन्य जो भी मुद्दे हैं प्रदेश में स्थानीय मुद्दे, उनको लेकर के कांग्रेस अक्सर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आती है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी नए नए ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 6 विभागों में नौकरी का ऐलान किया गया है। अब इसको इस तरह से देखा जाए कि आगामी जो चुनाव है उसके लिहाज से जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उस लिहाज से ऐलान किए जाएं या कुल मिलाकर के अब ये कहा जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब प्रदेश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको लेकर के आवाज उठा रही है, उनको लेकर के कदम उठा रही है। बहरहाल अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भी बीते 5 सालों में उत्तराखंड में 8 लाख गरीब लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ऐसा उस रिपोर्ट के अनुसार कहना है। आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस से हमारे साथ शीशपाल सिंह बिस्ट्री जुड़ गए हैं, आपका भी जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हेमा भंडारी जी जुड़ गई हैं, आपका भी जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हाल ही में नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये खुलासा हुआ है कि बीते 5 साल में 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। एक तरफ लगातार कांग्रेस जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के घेरती हुई नजर आती है। शीशपाल सिंह बिस्ट्री, अब तो हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जागृति जी, प्रदेश के जो आज हालात हैं वो प्रदेश की जनता से छुपे हुए नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी भली भांति जानती है कि आज महंगाई चरम पर है। लोग 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं और ये सरकारी आंकड़ों का जो खेल है, ये जो बाजीगरी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है और करती है। लेकिन जो वास्तविक हालात हैं जमीन पर, आप देखिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। बेरोजगार अपने रोजगार के लिए, और जो उनके रोजगार मिलने थे 6 साल पहले तक, वो लगातार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई उनकी नौकरियां। उसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो कहाँ है, किस रिपोर्ट पर भरोसा करें? जमीन पे जो हकीकत है उस पर भरोसा करें या सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी पर भरोसा करें? तो ये जनता आज अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। और राज्य में चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, किसी भी चीज पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। और सरकार किस चीज पर नियंत्रण पा रही है आप बताइए? और सब चीज पे जब विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है, मीडिया जब सवाल खड़े करता है, जब बेरोजगार सवाल खड़े करते हैं, मातृशक्ति सवाल खड़े करती है, तो जो है भाजपा का निशाना कांग्रेस की तरफ हो जाता है कि साहब ये सब कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, तब दिखाई देगा जब जमीन पर कुछ हो रहा होगा। इनकी सरकार किसी भी तरीके से जो राज्य की जनता को इन्होंने भरोसा दिलाया था डबल इंजन का वादे पर इन्होंने जनता से वोट लिया था, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर आज तक उतरा ही नहीं। हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वो क्या बला है वो डबल इंजन, वो प्रदेश की जनता और बेरोजगार सरकार के दरवाजे पर बार बार जाके पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है। आप देखिए राज्य के बजट में लगातार कटौतियां हो रही है। आप ऐसा कौन सा विभाग है जिसके बजट में कटौती ना हो रही हो राज्य में? ये डबल इंजन है। आप कह रहे हैं कि साहब नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही कि राज्य बिल्कुल चकाचक हो गया, यहाँ तो जो है अब कोई समस्या ही नहीं है। और धरातल पर ये लोग क्यों हैं? चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं। हर कोई जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये लोग कोई वैसे थोड़े ना लड़ रहे हैं। जब दिक्कतें हैं, जो जमीन की हकीकत जो है आज राज्य की बड़ी खराब है, तो उसे कोई नकार नहीं सकता। अब सरकारी आंकड़ों पर बहुत ज्यादा क्या कहना है। जमीन पर अगर तस्वीर बदलेगी जागृति जी, तो वो दिखाई भी देगी। राज्य बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, राज्य पढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। अब देखिए शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर में आता था उत्तराखंड, आज 33वें नंबर पर खिसक गया। भाई किसकी कृपा है ये, आप बताइए? जो अभी हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आए हैं, जिन जी। जो अटल
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का ढोल पीटा था सरकार ने बड़ा, आप देखिए वो फिसलती साबित हुए। तो कोई एक ऐसा मोर्चा नहीं दिखाई देता कि जिसमें राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो या राज्य आगे गया हो। हर मामले में बैक गेयर लगा हुआ है राज्य में, चाहे वो रोजगार का मामला है, चाहे वो विकास का मामला है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला है, चाहे वो महंगाई का मामला है, चाहे महिला सुरक्षा का या आम जन की सुरक्षा का सवाल है। जब बैक गेरी लगा है तो भाई ये जो सरकारी आंकड़ों का खेल चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी जागृति। चलिए ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी से जान लेते हैं, फिर सरकारी आंकड़ों का खेल इसे समझा जाए, ये जमीनी हकीकत जिसका जिक्र शीशपाल सिंह बिस्ट्री कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है, सरकारी आंकड़े जो हैं वो कुछ और है। सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता जी शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर जागृति जी। देखिए जिस प्रकार से जी देखिए जागृति जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरकारी आंकड़ों पे को जो है यहाँ पे मुद्दा बना रहे हैं। जो सरकारी आंकड़े यहाँ पे आपके सामने हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। और ये सरकारी आंकड़ों पे, नीति आयोग पर आप ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से आप लोगों को, क्योंकि आपकी पार्टी में तो कभी इस तरीके का विजन नहीं था, इसलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जनता को बहुत उम्मीद है। और आज जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को, उस नीति आयोग को तो यूनाइटेड नेशन भी उन आंकड़ों की पुष्टि करता है। मुझे लगता है ये मेरे शीशपाल भाई जी जो हैं वो इस बात से सहमत होंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से उत्तराखंड में आप देखिए कि हमने रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से जनता को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है हमारे जो अन्न की बात हम करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं या एनवायरमेंट की बात करते हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। और जब इन बड़े मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आगे आती है, मुखरता से इन पे अच्छा कार्य करके जनता को देती है, तो कांग्रेस पार्टी जो है बौखला जाती है। इन्हें ये समझ नहीं आता, घिसे पिटे इनके मुद्दे जिन पर ऑलरेडी काम हो चुका है, जिन पे हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उन मुद्दों को लेके ये सोचते हैं कि हम लोग जो है जनता के बीच में अपना नाम बना से आप देख रहे हैं, केंद्र में देख लीजिए, इनकी जो आला कमान है, उनके आप क्रियाकलाप देख लीजिए, किस तरीके से वो किसी भी एंगल से खाली उनको सत्ता हथियानी है। आज देखिए चमोली में हमारे बहुत दुखद घटना हुई है और ऐसी लगातार आपदाएं भी हो रही हैं, और उस बीच में आज बहुत दुखद घटना भी हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना करती हूँ। ऐसे समय में, जिस समय में इस तरीके से आपदा हमारी प्रदेश में हो रही है, उस टाइम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उस टाइम पे अवसर खोज रहे हैं। आप बताइए कि आज के समय वहां पे, जहाँ पे इन लोगों को आज जी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आपकी तरफ से आ रहा है सुनीता जी, आप क्लियरली ऑडिबल नहीं है। चलिए ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। हेमा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नीति आयोग के जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि बीते 5 सालों में 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उभर कर बाहर आए हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो अल्मोड़ा जिले के लोग बताए जा रहे हैं। कितना इन आंकड़ों पर आपको विश्वास है? से जो भरे संगठन है और नकारात्मक। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी वापस, तब तक आप देख लीजिए। हेमा भंडारी जी, जिस तरीके से शीशपाल सिंह बिस्ट्री का कहना है कि ये एक सरकारी आंकड़ा है, जमीनी हकीकत कुछ और है, आप इन आंकड़ों पर कितना विश्वास करते हैं? जागृति जी, मोदी तेरे राज में पूंजीपति ठाट में, तो आज तो ये भाजपा पे फिट बैठता है। और आंकड़े को फेर बदल करने में तो भाजपा नंबर 1 है। सारी जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो इनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। तो इनकी जो करनी और कथनी है ये बिल्कुल अलग है।
आप देखिए ये जो अपने खिलाड़ी हैं उनको 4% नौकरी में आरक्षण देने की बात जनवरी में करी थी जो रेखा आर्य जी खेल मंत्री हैं, लेकिन क्या हुआ उसका, वो धराशायी मजबूर हो गए हैं आज हमारे राज्य के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाने के लिए। तो अब ये धीरे धीरे करके मजबूरन खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं, पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। कहाँ इन्होंने रोक लगाई है, कहाँ इन्होंने बाहर किया है, ये तो सिर्फ बेरोजगारों पे लाठी बरसाना जानते हैं और आज तक इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा तक पेश नहीं किया है। तो इनका जो मुखौटा है ये जनता जान रही है। और अब जिस तरह से आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री जी को ये जो आपदा की घड़ी उत्तराखंड में है, मुख्यमंत्री को जी को इशारों में अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को कहना पड़ रहा है, उन पे टॉन्ट कसना पड़ रहा है कि जाओ अपने क्षेत्रों में, मतलब घूमने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने क्षेत्रों अब जाके दौरा करना शुरू किया जब मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा कि भाई अपने क्षेत्रों का दौरा करो, नहीं तो बिल्कुल भगवान भरोसे जनता को छोड़ रखा था। तो इनकी तो बात ही मत कीजिए कि ये कहते हैं कि हाँ हमने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों के साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया, बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया। और अभी इनका जो इनकी जीएसटी थी वो फेल हुई, इनकी नोटबंदी फेल हुई, और अब जिस तरह से इनका ये चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज क्लियर। हाँ जी मुझे आपकी आवाज क्लियर। तो इनकी सारी योजनाएं जो है धराशायी होती नजर आ रही हैं। ये कहीं पर वादे कुछ करते हैं और उसको निभा नहीं सकते। आज जिस तरह से ये अभी चमोली की बात करिए, बड़ा दुखदायी और दर्दनाक हादसा हुआ है, वो भी नमामि गंगे घाट पे। इनकी विकास की परियोजनाएं जो चलती है ना, उस लोगों की जानें जाती हैं उसमें, जितनी इनकी विकास की योजनाएं चलती हैं, चाहे वो जोशीमठ को लेके ले लीजिए, जहां दरारें आई हैं। मतलब यहाँ पर उत्तराखंड जिस तरह से पर्यटक स्थल है, और उस तरह से यहाँ की सरकारों ने कितना काम किया, मतलब बिल्कुल जीरो। ये डबल इंजन की सरकार, आज तक मुझे समझ नहीं आता कि डबल इंजन की सरकार ये कहाँ पर कहते हैं और कहाँ पर ये साबित हुए हैं कि हाँ ये डबल इंजन की सरकार है और ये जनता के लिए कुछ कर रही है। कहीं पर भी आप देखिए कि जो यहाँ पर खानपुर में सांसद महोदय आए थे और वहां पर ग्रामीणों ने जिस तरह से उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, खदेड़ा था जिस तरह से, तो उससे साफ जाहिर है कि जनता के मन में इनके प्रति कितना आक्रोश है। ये भले ही अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, लेकिन ये सिर्फ चैनल पे बैठ के अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं। धरातल पे आप जाके देखिए तो और जनता से पूछिए तो इनका जो काम है बिल्कुल जीरो है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर सकते हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों को आरक्षण देने का काम कर सकते हैं, खनन माफियाओं को आरक्षण देने का काम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ये फेल साबित हुई है सरकार। ठीक है, शिषपाल सिंह बिस्ट्री, जिस तरीके से बीते दिनों एक ऐलान किया गया है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको 6 विभागों में नौकरी दी जाएगी। अब हेमा मंडारी जी का तो कहना है कि जी जनवरी से ऐलान चल रहा था, अब जाकर के इसका ऐलान किया, अब जाकर के इसको जो है आगे पास किया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि खिलाड़ी जो है वो पलायन करके जा रहे थे। लेकिन अब जो 6 विभागों में नौकरी देने का ऐलान किया गया है, क्या उससे जो खिलाड़ियों का पलायन है वो रुक पाएगा और खिलाड़ियों को फायदा मिल पाएगा? नहीं जागृति जी, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं किसी की समझ में आती नहीं, इनकी सरकारें पता नहीं किस तरीके से काम करती हैं। जो आज खिलाड़ियों के लिए कह रहे हैं कि जो ये घोषणा की गई है, ये पहले से ही 14 विभागों में जो है खिलाड़ियों को ये सुविधाएं उपलब्ध थी, उनको वहां पर अवसर मिलते थे। अब ये तो 8 विभाग इसमें से हटा दिए हैं और खिलाड़ियों के लिए जो अवसर थे वो तो आपने कम कर दिए। आप बताइए इसमें खिलाड़ियों के हित में कैसे है, और वास्तव में राज्य के खिलाड़ी जो कोई दूसरे राज्यों से खेलने के लिए क्यों मजबूर है। और पहले भी इस पे डिबेट हुई थी, उस समय भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि आप जो है जो जिला खेल अधिकारी आपके हैं वहां पर जो जहां पर जो आवास है इनके छात्रों के खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, उनको पूरी डाइट मिल रही है, पूरी वर्दी मिल रही है, उनको प्रॉपर शूज मिल रहे हैं, जो सुविधाएं सरकार की ओर से मिली, कुछ भी नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी आए दिन आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां अधिकारी क्यों उनके आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो कहाँ प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है? आप प्रतिभाओं के साथ तो यही भेदभाव कर रहे हैं, जिसे ये बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूछिए तो सही, ये 8 विभाग क्यों हटा दिया आपने? भाई जब 14 विभागों में खिलाड़ियों को अवसर दिए जाते थे, उसमें से आप 8 हटा करके 6 में अवसर दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो इनकी नीतियां समझ से परे हैं, ना खिलाड़ियों की समझ में आती है, ना जनता की समझ में आती है
किसी भी मोर्चे पे हो, जैसे मैं अभी नीति आयोग की रिपोर्ट पे कह रहा था, जनता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जब जमीन पर आंकड़े नहीं सुधर रहे हैं तो आपके आंकड़ों की बाजीगरी तो निश्चित तौर पर हम मानेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी है। धरातल पर कहीं भी जो है स्थितियां जागृति जी नहीं सुधर रही है और कमोबेश हर मामले में ये आज जोशीमठ जो चमोली गढ़वाल में लोगों की जान गई है करंट लगने से, आप बताइए अगर वहां पर ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सावधानी बरती होती, एक युवक वहां पर जो है करंट लगने से पहले डेथ हो गई और बाकी लोग उसको उठाने के लिए गए वहां पर, और वहां पूरे पानी में पूरे क्षेत्र में करंट फैला हुआ था, इतनी सावधानी तक नहीं बरती गई कि उसमें पहले देख ही लेते। उस इतने लोगों की जान गई है। सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं, हम पहले ही सबको श्रद्धांजलि दे चुके हैं और कह चुके हैं सरकार से कि भैया जो बचाव राहत के कार्य हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलनी उस पर हमारी नजर रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष हमारे करण महाराज जी चमोली दौरे पर निश्चित तौर पर वहां पर जा रहे हैं शोक संतप्त परिजनों से मिलने के लिए। तो बताइए कितनी लापरवाही है हर स्तर पर बढ़ती जा रही है। अब ये फिर कहते हैं कि साहब विपक्ष जो है खाली आलोचना का काम करता है। आप बताइए लोगों की जान जा रही है, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं महंगाई के कारण, टमाटर नहीं खा पा रहे हैं लोग, बताइए 250 रुपए किलो से ऊपर टमाटर चल रहा है। तो कहां से कौन सी नीति अच्छी है बताइए, जनता का किस तरीके से लाभ हो रहा है। बेरोजगार लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन करे, सीबीआई जांच तक आप उनके विश्वास के लिए नहीं बिठा पा रहे। क्यों डर रहे भैया? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, डर किस बात का? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को। तो अगर हम बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, हम अगर जो है महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज को उठा रहे हैं, अगर हम जो है महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो भाजपा कहती है कि राजनीति कर दी। अरे भैया विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना। जनता कांग्रेस पार्टी से चाहती है कि हम उनके मुद्दों को उठाएं और वही काम हम कर रहे हैं और उससे इनके पेट में दर्द हो रही है। जी ये ठीक है। कांग्रेस तो पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाती नजर आ रही है। हेमा भंडारी जी, आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो सड़कों पर भी नजर आ रही बहुत बड़ा है। जागृति जी, आज बहुत बड़ा हमने प्रदर्शन किया है और महंगाई को लेके किया है और जिसमें जो है देखिए महंगाई में गृहिणियां त्रस्त हैं, तो हमारी महिला मोर्चा के साथ में काफी बड़ा प्रदर्शन हमने किया है। आज गृहिणियों को अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है वो गृहिणी जानती है। जो मसाले 3 महीने में जो दुगने से तिगने दाम बढ़ गए हैं, तो किस तरह से मतलब आज जो है गरीब व्यक्ति 2 वक्त की अपनी ठीक से रोटी नहीं खा पा रहा है। हर वर्ग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन जो 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह के आए थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, आज वो माँ भी नहीं बोलते महंगाई की। तो ऐसे में जो स्मृति ईरानी अपना सिलेंडर उठा के सड़कों पर, आज तो वो गायब ही हैं, बिल्कुल प्रेम में ही नहीं है कहीं। तो आज कहाँ गई वो महंगाई? आज क्यों नहीं बोलते हैं ये, क्यों नहीं चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि महंगाई को कम करेंगे? आज महंगाई, लेकिन उस समय रोना था कि सत्ता चाहिए। 2014 में लोग थे त्रस्त, तो कहा कि चलो जी मोदी जी महंगाई कम करेंगे, लोगों ने वोट दिया। तो ये जुमला इनका शुरू से ही चलता आया है और अब भी ये पता नहीं जो है 2024 के जो चुनाव है उसमें जिस तरह से लगे हुए हैं, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। अब हम पहले तो ये नेताओं को तोड़ते थे, अब तो पूरी पार्टी तोड़ने के में लगे रहते हैं कि हाँ इस पार्टी को तोड़ेंगे और कैसे हमें आप जीत हासिल करनी है। तो इनका जो मुखौटा है धीरे धीरे करके जनता के सामने आ रहा है और आज जनता को 2024 में जनता इनको बहुत जवाब देने वाली है, क्योंकि इतना जो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जिस तरह से लगातार ये जुमलों पे जुमले करते चले जा रहे हैं और अपनी योजनाएं गिरवाने में लगे हुए हैं, लेकिन धरातल में इनकी योजना जीरो है बिल्कुल। तो इसलिए आज हर वर्ग जो है बिल्कुल सड़कों पर है। ये सिर्फ लाठी बरसाने का काम कर सकते हैं, इनके जो विधायक हैं ये सिर्फ खिलाड़ियों के साथ में अत्याचार करने का काम कर सकते हैं, यौन शोषण करने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये कभी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते, किसी को नौकरियां नहीं दे सकते। इनकी करनी और कथनी में यही अंतर है। चलिए बिल्कुल, हालांकि भारतीय और आम आदमी पार्टी जरूर इसमें आवाज उठाएगी। देखिए अग्निवीर के माध्यम से भी इन्होंने कितना कर्नल कोठियाल जी को आगे लिया है। वैसे तो प्रदेश प्रवक्ता है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिर्फ और सिर्फ ये जो अग्निवीर योजना है इसके लिए वो उस चेहरे को आगे ले आए कि लोगों को गिनवाओ कि उनपे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वो खुद फौजी है। तो उन्हें भी भाजपा के प्रवक्ता है तो उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर बैठ के बोलते हैं कि हाँ अग्निवीर से कितने, लेकिन लॉलीपॉप पकड़ाने का काम उन्होंने किया है। लोगों को सिर्फ युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है सरकार ने।
चलिए बिल्कुल, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है सुनीता विद्यार्थी जी, उनका थोड़ा सा नेटवर्क में इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं चाहती कि अगर वो होती तो आप दोनों के जो सवाल है उनका जवाब उनसे जरूर मैं लेती। चलिए फिलहाल मुझे डिबेट को यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी भाई जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष नहीं होगा तो डिबेट कैसे जागृति जी जवाब नहीं होगा, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। जवाब देना भी तो बहुत मुश्किल है। देखिए हेमा भंडारी जी, वो रास्ते वो में थी थोड़ा वो वो दूसरों पे सवाल उठाती है। अगर हम रास्ते में होते हैं तो वो कहती है कि डिबेट को खराब कर दिया, ये रुक के नहीं कर सकते तो क्यों बैठते। उन्होंने कई डिबेट में कहा है सुनीता विद्यार्थी जी ने, लेकिन आज वो खुद रास्ते में थी। मैं कहती हूँ कि हाँ वो रास्ते में, लेकिन वो दूसरे पे उंगली उठाती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद वो इसलिए गायब हो गई होंगी। ठीक है। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आखिरी में जाते जाते कंक्लूड कर दीजिएगा डिबेट को कि जिस तरीके से जो ये तमाम एक तरफ ऐलान किए जा रहे हैं, आपने जिक्र करा कि पहले 14 विभाग थे, अब उनको 6 कर दिया गया है, लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर भी आप कहीं ना कहीं सवाल उठाते नजर आए। अब कुल मिलाकर इसको ये माना जाए कि जिस तरीके से आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अब स्थानीय मुद्दों की तरफ डाइवर्ट हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए जागृति जी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। देश का भविष्य तय होना है, उसमें खिलाड़ी भी हैं, उसमें जवान भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, देश का आम आदमी भी है। सबका भाग्य तय होना है और जनता को तय करना है। तो जनता के जो मुद्दे हैं जिन पर सरकार जो है कुछ नहीं बोल रही है, सरकार केवल अपने मन की बात कर रही है, जनता के मन की बात नहीं सुन रही है, तो विपक्ष के पास एक ही रास्ता बचता है जनता के बीच जाने का। और हम जनता के मुद्दों को लेकर के, जिस पर सरकार की उदासीनता है, सरकार जहां तानाशाही दिखा रही है, आज लोकतंत्र कहीं बचा नहीं है और न संविधान की आवाज को सुनी जा रही है, तो सरकार की जो मनमानी है उसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता जनार्दन को तय करना है कि वो विपक्ष के साथ आती है या सरकार की मनमानी के साथ जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज देश का माहौल बदल रहा है, आप देखिए, चाहे हाँ हिमाचल के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रही है, और भाजपा की सरकार तब भी जनता की आवाज को नहीं सुन रही है, जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, अपनी मनमानी पर मनमानी करने पर तुली हुई है। हर घर में बेरोजगारों की फौज है, इनको चिंता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल अब संयुक्त रूप से जाएंगे, जैसा कि कल ऐलान हो चुका है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इस फैसले के अंदर, इस फैसले से बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी अब कल से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में जनता का जो विश्वास है, जनता का जो साथ है, निश्चित तौर पर हमें मिलेगा और देश में वास्तव में फिर अच्छे दिन आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज की इस बड़ी बहस में हमने चर्चा की, जहां एक तरफ प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के अब सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़कों पर नजर आ रही है, तो वहीं अब प्रदेश सरकार भी नए नए ऐलान करती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो। लेकिन ऐसे में नीति आयोग की एक जो रिपोर्ट सामने आई है कि बीते 5 सालों में उत्तराखंड में 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उठकर उभर कर बाहर आए हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि आंकड़े से विपरीत धरातल की तस्वीरें हैं। चलिए फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।